हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट लगता है, पर आपको रियलाइज होगा कि ज्यादा है नहीं डिफिकल्ट। इसमें 4-5 चीजें ही ध्यान रखनी होती है। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये बाय डेफिनेशन ऐसा बताया जाता है कि रूट -1 को हम आयोटा बोलेंगे और आयोटा के स्क्वायर को वैल्यू -1 बोलेंगे। ध्यान ये रखना होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव दिया हो तो उसको आप आयोटा की फॉर्म में लिख लो, ये लिखना अलाउड नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू -4। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है पहले आयोटा निकालो फिर लिखना चाहिए, ये लिखना अलाउड नहीं है। आयोटा की पावर में आयोटा क्यूब बनता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 बनता है 1। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो लिखा जा सकता है a प्लस आयोटा बी, जहां पर a और b रियल नंबर्स। a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z, b को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। खास ध्यान ये रखना है, इमेजिनरी पार्ट एक रियल नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा b नहीं होता है। जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है, a है वो रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा इंटू b। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस वो बनता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बनाते हैं रियल एक्सिस, एक बनाते हैं इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पर सारे रियल नंबर रहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे जो भी लिखा जाएगा उसे आयोटा से मल्टीप्लाइड माना जाएगा। तो अगर a प्लस आयोटा b लिखना है या शो करना है तो मैं इसे a कॉमा b से रिप्रेजेंट करता हूं। इसका रियल पार्ट है a, इमेजिनरी पार्ट है b। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट आएगा रियल एक्सिस से, इमेजिनरी पार्ट आएगा इमेजिनरी एक्सिस से। तो ये जो पॉइंट है इसे बोला जाएगा z। इस पॉइंट को z बोलो या इस एरो को z बोलो, ये दोनों के दोनों इसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको भी z बोला जाता है, इस पॉइंट की लोकेशन को भी z बोला जाता है, और ये ओरिजिन है 0 + 0 आयोटा। तो इस तरीके से इसको शो किया जा सकता है। ये डिस्टेंस रहेगा a, ये डिस्टेंस रहेगा b, और ये जो z की लेंथ बनेगी, मॉडुलस ऑफ z बनेगा, वो बनता है स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। पाइथागोरस थ्योरम से हम देख सकते हैं। उसके बाद हम आए थे कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी होती है खास, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे याद रखने लायक है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिखे हुए हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z3, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है उनको सेपरेट कर सकते हैं। केवल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ये काम करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ये तो सही रहेगा, पर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 या मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 को ये नहीं लिख सकते। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 ये लिखना अलाउड नहीं, ये रूल नहीं है। बाई चांस इक्वल हो सकता है, पर ये कोई रूल नहीं है कि मैं इसको z1 प्लस z2 के मॉडुलस को सेपरेट करके लिख पाऊं। जैसे अगर मुझे सिंप्लीफाई करना हो इसको, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय z3 इंटू z4 ये लिखा हुआ है, इसका मॉडुलस लिखा, और फिर भी मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो मुझे ये पता है z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों का सम करेंगे वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। बात सही? तो मैं ये मान सकता हूं कि ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन और ये जो नीचे वाले ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है, तो सेपरेट किए जा सकते हैं। z1 प्लस z2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय z3 का मॉडुलस, z4 का मॉडुलस। तो जो ऊपर है अब और सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता, इसे मैं मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 नहीं लिख सकता, यहाँ पे रुक जाएंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में थे उनको सेपरेट कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट नहीं करना। यहां तक आए थे। उसके बाद मॉडुलस के बाद हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट भी होता है। अगर z कोई a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b होता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। z का कॉन्जुगेट ये होता है, कैसे बनाते हैं? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके बनाया जाता है। z का कॉन्जुगेट ये बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो इसका साइन चेंज कर देंगे तो z बन जाएगा। z का कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट z है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, एक दूसरे का कॉन्जुगेट। ये इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये, इसे कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। ये z कॉन्जुगेट दिखता कहां पर है? ये दिखता है यहां पर। अगर ये a प्लस आयोटा b था तो ये a माइनस आयोटा b नीचे की तरफ दिखाई देगा, a कॉमा माइनस b पॉइंट इस तरीके से दिखाई देगा। ये अगर z है तो ये बनता है z कॉन्जुगेट। अगर आप देखो इस ट्राइंगल में लेंथ a है, लेंथ b है, लेंथ a है, लेंथ तो ये भी b है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है।
तो ये जो लेंथ बनेगी, हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये सेम बनता है। इस वजह से कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि z का मॉडुलस और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों सेम होते हैं, दोनों की लेंथ सेम होती है, बस ये ऊपर की तरफ पॉइंट है, ये नीचे की तरफ पॉइंट होता है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि z प्लस z कॉन्जुगेट अगर किया जाए, दोनों को ऐड करेंगे, आइटा वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, ये बनता है प्योरली रियल, 2 टाइम्स a बनता है। इसे बोला जा सकता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, z माइनस z कॉन्जुगेट कर दिया जाए, तो दिस माइनस दिस करेंगे, a माइनस a 0 हो जाएगा, आइटा b प्लस आइटा b 2 टाइम्स आइटा b बनेगा, या 2b आइटा। इसे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनटू आइटा। ये ध्यान रखना, आइटा b इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, केवल b इमेजिनरी पार्ट होता है। 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट इनटू आइटा, ये बन जाता है। अगर मुझे ये प्रूव करना हो कहीं पर कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अगर कोई ये प्रूव करना हो z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ कि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर मुझे प्रूव करना हो कि b की वैल्यू 0 है, तो z को सिंप्लीफाई करने की बजाय मैं ये कर सकता हूं कि z माइनस z कॉन्जुगेट निकाल लो। अगर b की वैल्यू 0 हुई तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा। तो अगर मुझे ये प्रूव करना हो z इज प्योरली रियल, तो मैं इसको रीफ्रेम ऐसे कर सकता हूं कि z माइनस z कॉन्जुगेट शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये प्योरली रियल है, क्योंकि इमेजिनरी वाला पार्ट जो b की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अगर मुझे प्रूव करना हो कि z इज प्योरली इमेजिनरी, ये लिखना हो कि z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट 0 होगा, उसमें a नहीं होगा, तो a की वैल्यू 0, या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि सिंप्लीफाई करूं और a वाला पार्ट 0 हो जाए, कोई रियल पार्ट उसमें दिखाई ना दे, या फिर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूं कि a अगर 0 होगा तो z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू 0 बननी चाहिए। तो ये दो बातों का यूज किया जा सकता है। अगर कहीं पर प्रूव करना पड़ जाए मुझे कि z एक प्योरली रियल है, सिंप्लीफिकेशन अगर मुश्किल दिखाई दे तो उसका कॉन्जुगेट निकालो, z माइनस z कॉन्जुगेट 0 बन रहा है, तो इसका मतलब ये प्योरली रियल है। अगर प्योरली इमेजिनरी बताना है, सिंप्लीफिकेशन मुश्किल पड़ रहा है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना मुश्किल है, कुछ नहीं करना, z प्लस z कॉन्जुगेट निकाल के देखो। अगर ये करना आसान हो, अगर ये 0 कर दिया तब भी उसका यही मीनिंग बनता है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर z को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है a प्लस आइटा b इंटू ए माइनस आइटा b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये बहुत ही पॉपुलर प्रॉपर्टी है। खास बात क्या है इस प्रॉपर्टी की, इससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, इधर रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स की दुनिया से आप रियल नंबर्स में आ सकते हो, रियल नंबर्स की दुनिया से वापस कॉम्प्लेक्स नंबर में जा सकते हो। तो ये एंट्री पॉइंट है कि कोई वैल्यू दी हुई है रियल वैल्यू और मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उसे यूज करना है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, मुझे रियल वैल्यू में सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरीके से मैं इस बात को यूज कर सकता हूं। बात सही। उसके बाद हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, जो सबसे लास्ट में किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, उसमें आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। मैग्नीट्यूड में केवल मल्टीप्लाई डिवाइड में सेपरेट होता है, कॉन्जुगेट के केस में कहीं रखे हो कॉम्प्लेक्स नंबर सब पे अलग हो जाएगा। जैसे ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है z1 प्लस z2 इंटू z3 डिवाइडेड बाई z4 इंटू z5 माइनस z6 इंटू z7, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है और इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है। इसे सिंप्लीफाई करके जो आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है सब का कॉन्जुगेट ले लो। ये बनेगा z का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट इंटू z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z4 का कॉन्जुगेट, z5 का कॉन्जुगेट माइनस z6 का कॉन्जुगेट, z7 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बिल्कुल चिल है, नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए सब का कॉन्जुगेट लेते जाओ, कॉन्जुगेट लेते जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में जो भी मिले उसमें सब पे कॉन्जुगेट सेपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा। बात सही। जैसे ये लिखा हो z1 z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस z1
प्लस जेड कॉन्जुगेट। आप इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हो क्या बनना चाहिए? सोचो, सिंप्लीफाई दिस, ट्राई करो। z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट पूरे का कॉन्जुगेट, इस प्रॉपर्टी को यूज करके सेम रह रहा है। ठीक है, सेपरेट करते हैं। z का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट। हमने बताया कि z का कॉन्जुगेट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। इसका कॉन्जुगेट ये होता है, इसका कॉन्जुगेट ये होता है। इसके आयोटा का साइन चेंज कर दोगे, a माइनस आयोटा b बन जाएगा। a माइनस आयोटा b में आयोटा वाला साइन चेंज कर दोगे, a प्लस आयोटा b बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लोगे तो वापस से z आ जाएगा, माइनस z का कॉन्जुगेट लोगे z कॉन्जुगेट बन जाएगा, प्लस कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लोगे, इसका कॉन्जुगेट लिया z कॉन्जुगेट, वापस कॉन्जुगेट लोगे तो वापस z आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसे लिखा जा सकता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस z माइनस जेड कॉन्जुगेट। ये सिंप्लीफिकेशन होगा। सेम तो नहीं बन रहा, ये बन रहा है माइनस जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये बन रहा है z माइनस जेड कॉन्जुगेट। सेम नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर माइनस साइन, यहां पर कॉन्जुगेट के साथ प्लस साइन है, वहां पर कॉन्जुगेट के साथ माइनस साइन आया। ये सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। कॉन्जुगेट में आप रिलैक्स कर सकते हो, जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए सबका कॉन्जुगेट ले सकते हो, चाहो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस करके देखते हैं फिर इस पे। एक्सरसाइज में भी मिलेगा आपको देखने के लिए, तो यहीं पे कर लेते हैं। पूछा है z माइनस वन इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस वन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस वन का स्क्वायर। ये लिखा हो कि ये प्रूव करो ये दोनों बातें सही। z माइनस वन इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। इससे पहले मैं एक और छोटा सा पार्ट बता देता हूं। किसी रियल नंबर का अगर कॉन्जुगेट किया जाए, जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा बता सकते हो? -3। 3 प्लस 0 आयोटा हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा। 3 प्लस 0 आयोटा की जगह क्या बन जाएगा? 3 माइनस 0 आयोटा। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, पहले भी 3 प्लस 0 था, अब 3 माइनस 0 है। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हो तो वही रहता है। अगर इमेजिनरी नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए, लेटर से 3 आयोटा लिखा हुआ था, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा? 0 माइनस 3 आयोटा। अगर रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट लोगे, वही रियल नंबर ही रहता है। अगर इमेजिनरी नंबर है कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस साइन उसके साथ आ जाएगा। आप उसको मान सकते हो 3 प्लस 0 आयोटा, इसको मान सकते हो 0 प्लस 3 आयोटा। आयोटा वाले का साइन चेंज होना है, इसमें आयोटा है ही नहीं, साइन चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आयोटा वाले का साइन चेंज होना है, कौन है आयोटा वाला? पूरा का पूरा आयोटा वाला ही टर्म है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। बात से चलो अब करके देखो। हाँ, ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। हो गया, डन। हिंट ये है कि जहां पर भी मॉडुलस का स्क्वायर दिखाई दे, आमतौर पर ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ट्राई करके देखो, किसके मॉडुलस का स्क्वायर है? इसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो अगर इसके मॉडुलस का स्क्वायर है तो क्या लिखना चाहिए? दिस इंटू इसका कॉन्जुगेट। इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ z माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस वन z माइनस वन का कॉन्जुगेट। ये बात सही लिखी? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर वही कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट, वही कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस वन यूं का यूं, z माइनस वन के पूरे का कॉन्जुगेट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पार्ट तो मैच ही करने लग गया है। इस वाले पार्ट को और देखते हैं सेम बन रहा है कि नहीं। ये बनेगा z माइनस वन। कॉन्जुगेट की खास बात क्या है? अलग अलग हो जाएगा। z के ऊपर अलग कॉन्जुगेट, माइनस वन के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट। वन का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 1 प्लस 0 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 1 माइनस 0 आयोटा। वही रहेगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रहता है। तो 1 का कॉन्जुगेट क्या बना? 1। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। एक ये क्वेश्चन है, बोला है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 1 है। बोला है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ
m। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रल का मतलब है इंटीजर वैल्यू। बोला कि m की सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू बताओ, सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताओ जो इस कंडीशन को पूरा करती। सिंप्लीफाई करके देखो इसे एक बार। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, देखो रैशनलाइज करके कुछ बनता है क्या। हाँ 4 होना चाहिए। क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। सिंप्लीफाई होके क्या बनता है? 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइज करके देखो, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, रेज टू पावर n। ये बनेगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू पावर n। ये बनता है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1 रेज टू पावर n। ये बन गया 1 प्लस 1 2, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा स्क्वायर होता -1, +1 से -1 कैंसिल, 2 आयोटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाता है आयोटा रेज टू पावर n। इसकी वैल्यू बोल रहा है ये 1 के इक्वल होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो m की सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू क्या रखें हम? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या रखें? ये 1 बन जाए। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या बनेगी? 1 2 3। आयोटा की पावर 1 1 नहीं होता, आयोटा की पावर 2 1 नहीं होता, 3 1 नहीं होता, आयोटा की पावर 4। पहली बार आयोटा की पावर m 1 बनेगा जब m की वैल्यू 4 रखेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू सबसे छोटी m की वैल्यू 4 रखेंगे तब ये 1 बनेगा। बात से क्लियर? एक और ट्राई कर। क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्राई करना, हाथ पैर मारना इसमें। अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। बीटा का मॉडुलस 1 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। ये बताना है इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए। अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स जहां पर मॉडुलस ऑफ बीटा दिया हुआ है 1। फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा का मॉडुलस। हिंट ये है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। मॉडुलस दिखे तो ये यूज कर सकते। हाँ किसका? पूरा सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कितना 1 आ रहा है, करेक्ट। और z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ट्राई करके देखो, सिंप्लीफाई करके देखो क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं उससे। कहां से शुरू करें? कुछ शुरुआत मिले अपने को।
किस डायरेक्शन में चले? मोड लगा हुआ है, ठीक है, ये बात भी सही, ठीक है, कर सकते हैं कि भाई मोड लगा हुआ है, इतना तो हमें पता है कि मोड को सेपरेट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन डिवीजन में, तो इतना तो कर सकते हैं। बीटा माइनस अल्फा काम आया तो यूज कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ये कर सकते हैं। और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, और नहीं हो सकता, ऊपर भी सब्ट्रैक्शन में है, नीचे भी सब्ट्रैक्शन में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इससे आगे रास्ता नहीं मिल रहा है तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? आयोटा की टर्म्स में तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे, आयोटा की टर्म्स में भी तो लिखा होना चाहिए, या बिना उसके भी कर सकते हैं? बिना उसके तो दिक्कत हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट तो है, पर ये तो एडिशन के बाद लिखा हुआ है। Z1 माइनस Z2 इंटू Z3, इसका अगर मॉडुलस करेंगे तो ये Z2 इंटू Z3 प्रोडक्ट में नहीं है, ये तो सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए। अगर ऐसा लिखा होता तब मैं सेपरेट कर सकता था कि अब ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में, तब तो सेपरेट कर सकता था, अभी नहीं कर सकता। और देखो और क्या हिंट मिला हुआ है, कैसे? इंफॉर्मेशन देखो उसने क्या दिया, वो खुद ही रास्ता देगा ना, यहां पर तो इतना ही दिख रहा है, इससे आगे नहीं जा पा रहे। और क्या इंफॉर्मेशन दी थी उसने? इंफॉर्मेशन ढूंढो, इंफॉर्मेशन, और क्या इंफॉर्मेशन दी थी उसने? ये तो मैंने हिंट दिया, इंफॉर्मेशन एक और है। अरे दिया हुआ है यार, क्या कर रहे हो? लिखा तो हुआ है इंफॉर्मेशन सामने सामने, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 लिखा हुआ है, कैसे मिस कर जा रहे हो? ये पूछा है, उसी पे जाओगे ना कि दिया क्या है, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। अगर इसी पे आंख बंद कर लोगे फिर कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व करना है, चलो इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू निकालनी है, यहां से तो कुछ नहीं होने वाला। जो गिवन है वो चेक करो, बोल रहे अल्फा और बीटा सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा 1 दिया हुआ, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 दिया हुआ है, इस बात का क्या यूज कर सकता हूं मैं मॉडुलस ऑफ बीटा 1 देने का? ये सोचो ना, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन है, वहीं से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो गिवन इंफॉर्मेशन को तो आपको समझना चाहिए। क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या फायदा उठा सकते हैं? अब हिंट देखो, क्या फायदा उठा सकते हैं? 1 की जगह हाँ लिख सकते हैं, अगर चाहो तो मॉडुलस ऑफ बीटा लिखा जा सकता, बिल्कुल सही। और भी कोई ऑप्शन है अपने पास? बिल्कुल, मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट होता है, तो अगर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट करें तो ये मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर होना चाहिए, और मॉडुलस ऑफ बीटा दिया हुआ, उसने क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये है मेरे पास, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, या तो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता हूं मैं, या फिर वही बात है 1 की जगह बीटा का मॉडुलस या बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकता हूं, दोनों में से कोई भी बात कर सकते हैं। यूज करके देखते हैं इसको, क्या करें? चाहे 1 की जगह ये पुट कर देते हैं, ट्राई कर लेते हैं क्या बनेगा। बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 की जगह अगर बीटा इंटू बीटा मॉडुलस माइनस अल्फा मॉडुलस इंटू बीटा, ये हो गया। और सिंप्लीफाई हो सकता है, बीटा बीटा कॉमन आ रहे हैं यहां से, और आगे चल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। यहां पर बीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा? बीटा का मॉडुलस माइनस अल्फा का मॉडुलस। अब क्या कर सकते हैं? अब और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। देखो पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हो जाएंगे सेपरेट, पहले तो नहीं हो रहे थे, पहले तो 1 माइनस अल्फा बीटा लिखा हुआ था, अब ये पूरे में दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ। ये है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस अलग से और इस पूरे का मॉडुलस अलग से, ये बन जाएगा। और क्या करें? बीटा माइनस अल्फा है, ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट है, इसके बीच में और इसके बीच में कुछ लिंक दिखाई दे रहा है, इस पूरे का कॉन्जुगेट करेंगे तो यही बनना चाहिए बीटा माइनस अल्फा। तो ये लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस, और यहां है मॉडुलस ऑफ बीटा, और ये लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, ये लिखा हुआ बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, और मॉडुलस के अंदर क्या ये दोनों के दोनों सेम होंगे? मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट सेम रहता है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यहाँ है, इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस यहाँ पर, तो मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब
इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 0 के इक्वल है नहीं, है खुद ही बता रहे बीटा माइनस अल्फा अलग अलग है, बीटा अलग है अल्फा अलग है, तो इनका डिफरेंस 0 नहीं है, तो ये बना 1 बाय मॉडुलस ऑफ बीटा, 1 बाय मॉडुलस ऑफ बीटा मतलब 1 बना। सिंप्लीफिकेशन कर सकते, एक तरीका ये, और कोई तरीका हो तो बताओ, और कुछ सोचा हो आपने? ये नहीं करना है कि भाई 1 की जगह कैसे रिप्लेस करना, हमें कैसे क्लिक करेगा, कोई जरूरी नहीं। यहां से बीटा की वैल्यू रिप्लेस करके देख सकते थे कि अगर मुझे इसमें रिप्लेस करना है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन पहले से रखी हुई है, तो मैं ये सोच सकता था कि बीटा की वैल्यू 1 बाय बीटा कॉन्जुगेट बन रहा है, बात सही, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट 1 बन रहा है, तो बीटा इज 1 बाय बीटा कॉन्जुगेट, रिप्लेस कर दो, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, बीटा की जगह 1 बाय बीटा कॉन्जुगेट रख के देखता हूं, ये बनेगा, ऊपर तो है बीटा माइनस अल्फा, नीचे बन जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय बीटा कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सबका मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इसका मॉडुलस अलग से बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बीटा कॉन्जुगेट, पलट के ऊपर आ जाएगा ये मॉडुलस ऑफ बीटा कॉन्जुगेट, फिर से बीटा माइनस अल्फा और बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस वही z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, मॉडुलस ऑफ बीटा कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ बीटा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बनेगा मॉडुलस ऑफ बीटा के बराबर, कॉन्जुगेट का और बीटा का सेम मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ बीटा दिया हुआ 1, जैसे भी सॉल्व हो सकता है। और कोई तरीका देखो एक बार ट्राई करके, और कुछ सोचो, इसमें तीनों प्रॉपर्टी यूज हो रही, ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो रही, कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो रही कि पूरे का कॉन्जुगेट है तो दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट है बीटा माइनस अल्फा का पूरे का कॉन्जुगेट, ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की भी यूज हो रही, और मल्टीप्लीकेशन में मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, कॉन्जुगेट को सेपरेट कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, जो बीटा का z कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वही z का मॉडुलस होता है वो प्रॉपर्टी भी यूज हो रही, तो चारों की चारों प्रॉपर्टी एक साथ यूज हो रही, तो बढ़िया क्वेश्चन है। बात सही, एक और करके देखो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस बताना है क्या होगा, ये z है, z का मॉडुलस बताना, टू बन, तीन ही मेन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेपरेट हो जाएगा, कॉन्जुगेट सब जगह सेपरेट हो जाएगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है, इन तीन बातों का ध्यान रखोगे, इन्हीं में से कोई ना कोई एडजस्ट होता चलेगा, ये तो सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हैं इसको अगर चाहो तो, क्या पूरे का पूरा मॉडुलस ले सकता हूं मैं, z का मॉडुलस निकालना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ये मॉडुलस कर तो सकते हो पर फायदा ज्यादा होगा नहीं क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्शन में, और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं अपनी तरफ से कर लेता हूं, बाद में प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, z इज इक्वल टू एलसीएम अगर लें क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा इधर 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये बनेगा, तो z की वैल्यू बनती है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये बनेगा। मल्टीप्लाई करना है तो इसे भी कर सकते हैं, आसानी है। ए प्लस बी ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन में कितना बना ये 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना बना 1 प्लस 1 2। ये तो सिंप्लीफाई ही हो गया। 2 आयोटा है, 2 आयोटा का मॉडुलस निकाल ले, कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस आएगा मॉडुलस ऑफ z रियल नंबर का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 आ जाएगा। एक और ट्राई करो। ये देखो लिखा है x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ये दिया हो। देन शो दैट u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूव करना, वो गिवन है और ये प्रूव करना। a प्लस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई करके देखो, 2 बार करोगे तीसरी बार खुद ही याद होनी शुरू हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ, क्यूब ओपन करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। यहां पर x y और u v चारों रियल नंबर्स। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, यही बनता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही बनता है। दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। क्या काम करते हैं उसके बाद? रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये बनेगा रियल पार्ट, आयोटा स्क्वायर होता -1, आयोटा क्यूब ये होता माइनस आयोटा, आयोटा के साथ आएगा तो ये बनता हमारे पास एक्स क्यूब, और ये देखें तो -3xy स्क्वायर। ये चेक करो ये सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है। आयोटा स्क्वायर होता -1 इसलिए माइनस साइन है, xy स्क्वायर और एक 3 है। आयोटा वाली टर्म्स में आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो ये लिखा है आयोटा वाली टर्म्स, तो आयोटा वाली टर्म इकट्ठा करें तो एक तो ये बनेगा 3x² और एक आयोटा वाली टर्म ये बनेगी -y³। दिस शुड बी इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ये बनेगा। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो इसका मतलब ये हुआ u होना चाहिए रियल पार्ट के इक्वल, u शुड बी इक्वल टू x³ -3xy²
v शुड बी इक्वल टू दिस 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। ये u और v की वैल्यूज आ गई। अब क्या बोला उसने, प्रूव करो u बाई एक्स प्लस v बाई वाई की वैल्यू इतनी बनेगी। u बाई एक्स कितना बनेगा, u को x से डिवाइड कर दो, u बाई एक्स बनेगा दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। क्या बात सही है, x यहां से कॉमन ले जाएंगे तो u बाई एक्स बन जाएगा, प्लस v बाई वाई, अगर y यहां से कॉमन ले जाएं और डिवाइड में लेके जाएंगे तो एक y यहां से गायब, एक y यहां से गायब, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है इन दोनों का सम, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाता है। यही प्रूव करना है, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात सही, देखो एक बार, कोई डाउट है तो एक बार पूछो। क्लियर है? अब तक बताओ कोई डिफिकल्टी आई हो किसी प्रॉपर्टी में, किसी टॉपिक में, कॉम्प्लेक्स नंबर, निशान कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट लग रहा हो, कोई पार्ट डिफिकल्ट लग रहा हो कि ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कौन से वाला जो कल करवाया था वो अच्छा नहीं लगा? क्या करवाया था कल, मेरे को ही याद नहीं। कॉन्जुगेट अच्छा नहीं लगा, स्क्वायर रूट अच्छा नहीं लगा, वो तो सबसे सिंपल है, उसमें तो स्टैंडर्ड मेथड है। देखो ठीक है, अगर वो पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, देखो अगर आपको ये लग रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी निकालना है, लेट अस सी x प्लस आयोटा वाई, अब हमेशा ये ध्यान रखो जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये टर्म आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। 4-5 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलना लग जाएगा, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है तो माइनस आ गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसके इक्वल होना चाहिए a प्लस आयोटा बी के। बात सही, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है a, 2xy बनता है b। अगर आपको वो जो आइडेंटिटी है उसको लगाने में आलस आ रहा है तो रटने वाला ऑप्शन मैं बता सकता हूं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, पर फिर भी अगर रटना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खेल खत्म। वो जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है, अगर आपको जंप करना है कर लो जंप, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट रियल से, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये क्या है, ये मॉडुलस के बराबर ही तो आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करो, एक्स आ जाएगा, सॉल्व करो वाई आ जाएगा, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन यहां से चेक करो कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, आंसर आ जाएगा। बात सी, पर फिर ये पार्ट आपको रटना पड़ेगा, ये पार्ट आप ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते। देखो एक क्वेश्चन करके देखो स्क्वायर रूट वाला। जैसे स्क्वायर रूट में है, कोई बात नहीं एक और बना लेते हैं ना उसी से, वैल्यूज ही इंपॉर्टेंट। 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा ये दिया हो, या ठीक है यही दिया हो, 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट है x प्लस आयोटा वाई के बराबर। बात सही, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, यही बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंपेरिजन से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा 2xy कंपेरिजन से लिख सकते हैं, 2xy बनेगा माइनस 2 रूट 3। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए डायरेक्ट अगर आप याद रख सकते हो तो रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस इसका स्क्वायर बनेगा 4 इंटू 3, 4 × 3 = 12, 16 का स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा
सीधा का सीधा 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा सीधा का सीधा 2। सॉल्व करोगे 2x² इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 रख दोगे, वाई स्क्वायर बन जाएगा 1, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बात सही? ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, पर ये बात तो वही है। ये बात आपको कैसे पता चली? ये उसी के सिंप्लीफिकेशन से पता चली। अब आपको देखना है कि कौन सा पेयर यूज करूं, सेम साइन या ऑपोजिट साइन। एक्स वाई की टर्म इसीलिए लिखना जरूरी है, एक्स वाई नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइन चाहिए आपको। तो ये बनेगा √3 माइनस 1 आयोटा, या फिर माइनस √3 प्लस 1 आयोटा। ऑपोजिट साइन लेने हैं क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव। इस तरीके से आप वो जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है अगर परेशान कर रहा है तो उसको बाईपास कर सकते हो, पर फिर उसका जो हर जाना आपको इसको रटने में करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा √a² प्लस b स्क्वायर उसके मॉडुलस के बराबर आता है। हाँ क्या? ये उसी को सॉल्व करके आए। ये कैसे आया? ये वहीं से तो आया जो लास्ट, खुद से करके देखो एक बार। यहां पर पहुंचे हुए, यहां पर पहुंचे, नेक्स्ट स्टेप खुद से करके देखो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर मैं करवाता। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, 2xy इज इक्वल टू बी है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वही a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। वो फॉर्मूला लगा के देखो, खुद ही दिख जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यही यूज कर रहे थे हम इतनी देर से। a प्लस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4ab, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस माइनस साइन में माइनस क्यों नहीं आ सकता? दो रियल नंबर के स्क्वायर्स का सम। तो एग्जैक्टली वो जो हम कर रहे हैं वही लिखा हुआ है, बस उसमें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट स्टेप रटना पड़ेगा, नहीं रटना है तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। वहीं से आया है, एग्जैक्टली वही प्रोसेस किया है। आपको ये देखना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने यहां से यहां जंप करवा दिया, अदरवाइज बात तो एग्जैक्टली वही लिखी हुई है। अगर ये ध्यान रखोगे तो ज्यादा दिमाग के लिए अच्छा है, अदरवाइज अगर रटने का मन करे तो आप ये रट सकते हो, पर अच्छा नहीं रहता रटना। इसका दूसरा लॉजिक भी लेके आ सकते हो आप अगर चाहो तो। देखो, अगर ये आइडेंटिटी नहीं यूज करनी है तब भी आप यहां पर पहुंच सकते हो, इसके बिना भी। गेस कर सकते हो आप? सोचो, ये यहां पर आप बिना इस आइडेंटिटी को यूज किए भी पहुंच सकते हो। पहले नहीं पहुंच सकते थे, अब पहुंच सकते हो। सोचो, बताओ कि अगर ये बात सच है, अगर क्वेश्चन ये है, अगर ये बात सच है तो प्रूव करो दिस इज इक्वल टू दिस। दिखाई दे रहा मॉडुलस? एक्स प्लस आइटा वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ए प्लस आइटा बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब इस पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ मॉडुलस ले दो, दोनों बराबर आने चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इसका मॉडुलस लेंगे एक्स स्क्वायर रूट में आएगा, इसका मॉडुलस लेंगे, दो बार लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। या फिर स्क्वायर भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यही आएगी, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिना इस प्रॉपर्टी के यूज किए भी आप यहां पर पहुंच सकते हो। दोनों तरफ स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाई, ये आ गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते। उस वक्त हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी को ऐसे यूज नहीं किया था ज्यादा, तो इस वजह से हमने उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपैरिजन करके लेके आए थे। तो अगर आप चाहो तो सीधा ऐसे भी यूज कर सकते। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देखो। ट्वेल्व प्लस 5 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकाल, ट्राई कर। अब शॉर्टकट भी लगा सकते हो।
देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे इसका आंसर याद नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 12 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। पता चल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 12, 2x वाई है 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? अब तो मुझे पता है, इसके मॉडुलस के बराबर होना चाहिए, 12 प्लस 5 आयोटा के मॉडुलस के बराबर। बात सही? ये बनना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 145 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, ये बनेगा 139, 169, 169 का स्क्वायर रूट बनेगा 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 13, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 12, सम करोगे 2x स्क्वायर बनेगा 25, x की वैल्यू आएगी 5/√2 प्लस माइनस। क्लियर है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 12 कितना बना? 25/12.5 माइनस 12.5, 1/2। वाई की वैल्यू क्या बन रही है? प्लस माइनस 1/√2, यही बन रही है। एक्स की वैल्यू 5/√2 प्लस माइनस, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, और एक्स वाई का प्रोडक्ट है पॉजिटिव, तो इसका मतलब सेम साइन को यूज करना है। तो 5/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, या तो ये आंसर है 5/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, या फिर ये आंसर, सॉरी माइनस, सेम से प्लस माइनस करके लिख सकते हो। किसको? हाँ, रेशनलाइज करके लिख सकते हो। यूजुअली √2 डिवाइड में नहीं दिखेगा, वो तो आलस में हम छोड़ देते हैं, ऊपर रख। क्लियर है? समझ में? और किस में डाउट आ रहा था? कॉन्जुगेट में। कॉन्जुगेट में क्या दिक्कत आ रही थी? मतलब कौन से वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है कॉन्जुगेट में? नाम ही अच्छा नहीं लग रहा है एक तो। हाँ, चैप्टर मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो लगा इससे आसान तरीके से हम नहीं जा सकते थे। और कहां पे, कौन से वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है? कॉन्जुगेट में। ठीक है, देखो अल्फा बीटा तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, वो हम ऐसे थोड़ी कर देंगे कि आंख बंद कर लेंगे कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो चैप्टर आसान हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखो, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें यही 3-4 चीजें यूज होंगी। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस यूज होगी, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z3। मैं एक साथ ऐसे इसलिए लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बुक में देखोगे मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 को सेपरेट करके लिखा हुआ है, Z1 बाय Z2 को सेपरेट करके लिखा हुआ है, पर आपके लिए प्रैक्टिकल ये यूज है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिखे सबको आप सेपरेट कर सकते हो। एक मॉडुलस की तो प्रॉपर्टी ये है, सेपरेट किया जा सकता है। दूसरी मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये है जिसको कॉन्जुगेट के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी आई कहां से? Z था हमारे पास a प्लस आयोटा बी, Z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता, आयोटा वाला साइन चेंज कर दोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्जुगेट बन जाएगा। कॉन्जुगेट इसलिए बोला जाता है, ये हमेशा पेयर में आते हैं आमतौर पर। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे आप, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे तो अगर ये स्क्वायर रूट में नेगेटिव आया तो हमेशा पेयर में आएगा, प्लस समथिंग आयोटा माइनस समथिंग आयोटा, इसलिए उसे कॉन्जुगेट पेयर बोला जाता है। आमतौर पर जहां पर Z आएगा उसके साथ साथ लटक के Z कॉन्जुगेट भी यूजुअली आता है, तो इसलिए उसको कॉन्जुगेट पेयर बोल देते हैं। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि कॉन्जुगेट कोई जादुई तरीका से कुछ लिखा हुआ है, जहां Z आता है आमतौर पर वहां पर Z कॉन्जुगेट देखा जाता है। तो Z a प्लस आयोटा बी है, Z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को मिस नहीं करना है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की वजह से ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस क्या था? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। वहीं से आता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। ये तो है मॉडुलस की प्रॉपर्टी, और मॉडुलस और कॉन्जुगेट की ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ये है कि z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी है,
सॉरी z कॉन्जुगेट a माइनस आइटा b है z a प्लस आइटा b। कॉन्जुगेट आपकी हेल्प करने के लिए, कॉन्जुगेट की केवल दो ही प्रॉपर्टी अगर याद रखनी हो तो यही है, आइटा का साइन कर दो, चेंज कर दो, कॉन्जुगेट आ गया। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ दिया हो, इस पूरे के ऊपर अगर कॉन्जुगेट लगाया हुआ है तो सबका कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट, z4 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z5 कॉन्जुगेट, z6 कॉन्जुगेट माइनस z7 कॉन्जुगेट, सबके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है। एक तो खास बात ये। दूसरा, कई बार ये बात के लिए यूज किया जाता है कॉन्जुगेट कि सिंप्लीफिकेशन हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार बहुत सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, जैसे आपने कल एक क्वेश्चन देखा हो तो 1/√3 कुछ ऐसा लिखा हुआ था, 2 आयोटा रेज टू पावर 107। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने थोड़ी बैठूंगा कि इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे, सिंप्लीफाई 107 बार मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं। तो कई बार z को सिंप्लीफाई करके a और b ढूंढना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता, तो वहां पर z कॉन्जुगेट हमारी हेल्प करने के लिए आता है कि अगर मुझे ये बताना है कि z को सिंप्लीफाई करने पर a की वैल्यू 0 आएगी, तो या तो मैं z को सिंप्लीफाई करूं जिसमें मेरा ही हेडेक बढ़ेगा, सरदर्दी बढ़ेगी, या फिर मैं z कॉन्जुगेट की मदद ले सकता हूं। फोन करूंगा z कॉन्जुगेट को कि भाई आना एक बार, दोनों को सम करेंगे, z प्लस z कॉन्जुगेट को सम करेंगे तो ये 2a के बराबर आता है। तो अगर a की वैल्यू 0 है, सिंप्लीफिकेशन में a की वैल्यू अगर 0 आनी थी तो z प्लस z कॉन्जुगेट भी 0 बनना चाहिए, a की वैल्यू वहां पे भी तो आती। तो a की वैल्यू अगर 0 है तो z प्लस z कॉन्जुगेट 0 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के रूल थोड़े से मुश्किल है, आयोटा का स्क्वायर आएगा, आयोटा की पावर 4 आएगी। कॉन्जुगेट का रूल सबसे सिंपल है, सबके ऊपर कॉन्जुगेट लगाओ, सबको अलग अलग कर दो। तो इसलिए z कॉन्जुगेट मेरी हेल्प कर सकता है कि z को सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट क्या बनना था, z को सिंप्लीफाई करके इमेजिनरी पार्ट क्या बनना था। तो z कॉन्जुगेट मेरी हेल्प करने इसलिए आएगा, या तो सिंप्लीफिकेशन की सरदर्दी उठाओ, या फिर z कॉन्जुगेट को फोन करो कि उसको या तो ऐड करके देखो या सब्ट्रैक्ट करके। ऐड करोगे तो 2a आएगा, a 0 हुआ तो ये 0 बनना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट करके देखोगे z माइनस z कॉन्जुगेट, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 2b आयोटा। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद b की वैल्यू 0 आनी थी तो या तो सिंप्लीफिकेशन करो और दिखाओ कि b की वैल्यू 0 आ रही, या फिर केवल z माइनस z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट निकालना आसान होता है, तो z माइनस z कॉन्जुगेट निकालो, 0 आ रहा है तो इसका मतलब b 0 है, सम 0 आ रहा है तो a 0 है। तो इस तरीके से z के बारे में जानकारी हम बिना सिंप्लीफिकेशन के निकाल सकते हैं कि a 0 है या b 0 है। z और z कॉन्जुगेट के कॉम्बिनेशन देखो, सम 0 आ रहा है तो रियल पार्ट 0 था, डिफरेंस 0 आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट 0 था। तो ये हमारी हेल्प करने के लिए फॉर्मूला, ये अपने ऊपर बोझ नहीं है, क्योंकि बोझ तो तब हो जाता जब मुझे z को सिंप्लीफाई करना पड़ता और z की पावर दी हुई है 107, तो वो मेरे लिए बोझ है। ये तो मेरी हेल्प करने के लिए आया आसी। तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ये है, और ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी इसी तरीके से यूज करते हैं कि अगर डिफिकल्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सबका कॉन्जुगेट कर दो, सब पे कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, फिर कंपैरिजन करके देखो। बात सही। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी ज्यादा यूज नहीं होती है, या तो ये यूज होगी, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है, या फिर ये यूज होगी, या फिर ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ये कभी कभी यूज होती है अगर z के बारे में पूछा जाए कि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, वहां पर ये ज्यादा यूजफुल होती है। अदरवाइज ये तीन प्रॉपर्टीज आपस में घूमते रहोगे, इसी से क्वेश्चन डिफिकल्ट या आसान बनता है। अगर बच्चे इसमें कंफर्टेबल रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा इसमें फिर पजल वाला केस होता है कि कहां पर मुझे ये यूज करना चाहिए, कहां पर ये यूज करना चाहिए, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आता है, तो हल्का सा डिफिकल्टी इसलिए फील होती है। बात सही।